नमस्कार, हूँ आपका दोस्त संजय ढांडा। इस वक्त मैं बैठा हूँ हिसार के आज़ाद नगर में और मेरे साथ बैठे हैं प्रद्युमन जोशीला जी, जो मेरे गांव के हैं, पत्रकार भी रहे हैं और एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे भी इन्होंने अच्छा काम किया है। और जो अभी 15वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, इसमें इन्होंने नलवा विधानसभा क्षेत्र से अपना भाग्य भी आजमाया है। हालांकि जो परिणाम है वो 8 तारीख को आना है। इससे पहले की जो बातें हैं कि पूरा इनका कैंपेन कैसे चला, किस प्रकार से मैनेज किया, और ये एक नया एक्सपीरियंस था इनके लिए और इनके हलके से एक बाहर का हलका था। इसके अलावा और क्या क्या चुनौतियां आई, किस किस प्रकार के लोगों से मिलना जुलना रहा, किस किस प्रकार की जो बातें लोगों के सामने कहते कुछ हैं और निकलता कुछ है। तो प्रद्युमन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। नमस्कार, मैं रणसिंह पवार और आज हम जो परिचर्चा राजनीतिक परिचर्चा में शामिल हुए हैं संजय ढांडा जी के साथ में, और प्रद्युमन जी हमारे बीच में जो कि विधानसभा चुनाव नलवा हल्के से जो उम्मीदवार थे, तो इनसे परिचर्चा करेंगे। हाँ जी ढांडा साहब जी, सबसे पहले तो रणसिंह जी, प्रद्युमन जी से सवाल यही रहेगा क्योंकि देखो ये एक नया एक्सपीरियंस था। और आपकी उम्र कितनी हुई, आप एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दें सबसे पहले तो प्रद्युमन जी। मैं प्रद्युमन जोशीला, मेरा मूल जो गांव है वो गांव कंवारी, और अभी वर्तमान में मैं पिछले काफ़ी समय से आज़ाद नगर जो नलवा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है उसमें रहता हूं। और नलवा गांव जो नलवा विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय है, वहाँ हमारी पुश्तैनी ज़मीनें कई साल पहले से हैं। अच्छा। तो नलवा, कंवारी और आज़ाद नगर तीनों जगह ही मैं रहता हूँ। मैं 36 साल का हुआ हूँ अभी, 36। और इस 36 साल की उम्र में मैंने अपना जब से होश संभाला है तब से विभिन्न प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा, पत्रकारिता के माध्यम से हिस्सा लेते हुए बहुत कुछ समाज के लिए मैंने किया है। ये जो चुनाव था, ये चुनाव लड़ने का भी उद्देश्य मेरा जो था वो मैंने इस चुनाव में हासिल किया है। और वो उद्देश्य केवल ये था इस चुनाव में कि जो मेरा पिछले 20, 22, 23, 25 साल से लोगों के बीच में रहना लगातार, सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, युवा मंडल के माध्यम से, या तमाम अन्य जो विभिन्न जो सामाजिक गतिविधियां रही, उस दौरान जिन जिन लोगों का भला किया या जिन लोगों के साथ मैंने बहुत कुछ उनके लिए किया, उनमें से कितने लोग आज संघर्ष के दौर में मेरे साथ खड़े हैं। क्योंकि मैंने तो, मेरा जो ये पूरा जीवन काल है, इसमें पहली बार लोगों की आवश्यकता पड़ी है। वरना तो आज तक 36 साल का जो मेरा जीवन है, इसमें जब से मैंने वो संभाला है तब से मैं इसी तरह की सामाजिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहा हूँ। अब मुझे ये देखना है, और वो 8 तारीख को तो सबके सामने आएगा, लेकिन मुझे पहले से आभास हो चुका है मुझे हर चीज़ का। क्योंकि अगर मेरे अंदर इतना IQ लेवल नहीं है, मैं शक्ल देख करके ये बता देता हूँ कि ये फलां व्यक्ति अपने को वोट करेगा या नहीं करेगा, और इसने मेरे को वोट किया है या नहीं किया। मैंने अपने जीवन काल में बहुत से MLA बनाए, बहुत से MP, मंत्री, पता नहीं किसकी कहाँ क्या क्या मदद की। अब इस चुनाव में मेरी किन लोगों ने किस स्तर पर मदद की, वो हर चीज़ मैंने नोट की है। और ना केवल वो मेरे दिमाग में, बल्कि मैंने उसके लिए 2 रजिस्टर बाकायदा चुनाव जब से शुरू किया था मैंने, अच्छा, तभी लगा दिए। और दोनों रजिस्टरों में, एक रजिस्टर में मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूँ ढांडा साहब, एक रजिस्टर में उन लोगों का नाम है जिन्होंने मेरी इस चुनाव में मदद की, चाहे उन्होंने वोट डाला, चाहे उन्होंने सपोर्ट की, चाहे उन्होंने किसी भी तरह से कोई मोरल सपोर्ट की। और दूसरा रजिस्टर उन लोगों का है जिन्होंने पिछले 22, 23, 25 साल में मुझसे काम करवाए। अच्छा। उनकी जगह जगह मैंने मदद की। और बहुत से ऐसे लोग थे जो सारा दिन मेरे पास भी बैठे रहा करते। ठीक है। अब उनमें से किन किन लोगों ने गद्दारी करने का काम किया, किन किन लोगों ने मेरा इस चुनाव में सहयोग नहीं दिया, उनको भी बाकायदा मैंने नोट किया है। तो मैं एक बार बीच में बोलना चाहूँगा, प्रद्युमन जोशीला जी पत्रकार हैं और अपने जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भी जाने जाते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत सारे नेताओं को चुनाव लड़ते हुए देखा, बहुत सारे लोगों का, नेताओं का जो है पोथी पतड़ा उखाड़ करके बताने की कोशिश की कि कौन कितने पानी में। लेकिन पहला चुनाव इन्होंने जब अपने बतौर उम्मीदवार चुनाव लड़ा है, तो असल में तो अब राजनीति का पता चला है कि राजनीति क्या चीज़ है। देखो, राजनीति का जब से मैं बचपन में, एक खास बात मैं बताऊं, मैं जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूं,
वो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो हमारा राजनीति से ही वास्ता रहा है हमेशा। लेकिन चूंकि असली बात का तब पता चलता जब आदमी खुद चुनाव लड़ता, जीतता आदमी दिखाई दे तो लोग पता नहीं कितने उसके साथ लग जाते हैं, लेकिन जब ये तय हो कि इस फला आदमी की हार निश्चित है तब कौन लोग उसके साथ खड़े हैं। हाँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात वो है। जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा, मैं पहले भी मैंने जो बात दोहराई कि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है पवार साहब, मैं शक्ल देख करके ये बता देता हूँ कि मेरे को फला आदमी वोट डालेगा या नहीं डालेगा। ये चुनाव लड़ने का मेरा जो उद्देश्य था वो मैं बिल्कुल पहले दिन से बिल्कुल क्लियर है। जिस दिन मैंने यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही थी कि मेरा इस चुनाव लड़ने का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो मैं जब 5 तारीख को वोटिंग होगी तो उस दिन हासिल कर जाऊंगा, और वो मैंने हासिल कर लिया। क्योंकि मेरा उद्देश्य 2-3 हैं इसमें। कंवारी गांव का, डांडा साहब भी मेरे गांव से हैं, मैं पहला वो शख्स बन गया हूं जिसने हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ा है। बिल्कुल सही बात। आज तक कंवारी एक बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी गांव है, उसने कई विधायक बनाए हैं अलग अलग। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं पहला वो इंसान हूँ, पहला वो शख्स हूँ जिसने कंवारी गांव का बेटा होकर के विधानसभा का चुनाव लड़ा है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी। दूसरी बात, बहुत, जिस आज़ाद नगर में मैं रहता हूँ उस आज़ाद नगर का भी मैं पहला वो शख्स बन गया हूँ जिसने इतनी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का चुनाव लड़ा है, वरना इस आज़ाद नगर में भी किसी ने कोई चुनाव आज तक नहीं लड़ा। अच्छा जी। तीसरी बड़ी बात, जिस नलवा को मैं अपना घर मानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ, मेरी ज़मीन है वर्षों से, मेरे जो दादा परदादा वहाँ खेती करते रहे हैं, वहाँ से भी जो नलवा का वासी हो, ठीक है, ओम प्रकाश जिंदल जी, नवीन जिंदल जी और सावित्री जिंदल जी, भले ही उन्होंने नलवा में जन्म लिया, लेकिन उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां रही वो जब वो नलवा को छोड़ चुके थे और जब वो हिसार या कुरुक्षेत्र या बाहर जब वो शिफ्ट हो गए थे तब उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो नलवा गांव का भी मैं वो शख्स हो गया हूं जिसने हरियाणा विधानसभा का ये चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ा। पहली चीज़ तो मैंने जो इस चुनाव में हासिल की वो ये की कि कंवारी, आज़ाद नगर और नलवा, तीनों का मैं वो इकलौता शख्स हो गया जिसने हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का चुनाव उन बड़ी बड़ी पार्टियों के खिलाफ, उन बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ लड़ने का काम किया जो या तो देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं या देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं। अगली बात, मैं एक बहुत ही साधारण और सामान्य परिवार से हूँ और एक किसान खुद हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ करके मुझे खुद ये आत्मसंतुष्टि के लिए चुनाव लड़ा जाता है कई बार कि जिन लोगों का हमने भला कर रखा है उनमें से आज इस संघर्ष के दौर में कितने लोग हमारे साथ हैं। मुझे इस चुनाव में एक बड़ी गजब बात आपको बताऊं, बहुत से ऐसे लोग भी मिले, भाई अगर कांग्रेस की टिकट ले आता तो हम आपके साथ थे, भाई अगर बीजेपी की टिकट ले आता तो हम आपके साथ थे। तो मैं उनको एक ही जवाब देता था कि बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप जानते हो तो बताओ, उनके मुख्यमंत्री के चेहरे आपको जानते हो तो बताओ, या उनमें कोई बड़ा नेता आपसे फ़ोन पर बात कर सकता हो तो बताओ। जब मैं खुद आपको जानता हूं तो आप क्यों बिना काम पार्टियों के झंझटों में पड़े हुए हो। लेकिन आज भी मेरा ये मानना है कि ना केवल नलवा बल्कि हरियाणा की बहुत सी जनता ऐसी है जो भोली भाली है, राजनीतिक रूप से वो इतने ज़्यादा जो है समझदार मैं नहीं समझ पा रहा कि हैं, वो केवल लोगों के बहकावे में, फूं फां के चक्कर में। और बहुत से लोग तो मुझे ऐसे भी मिले, एक उदाहरण मैं आपको दूँ, अभी कैंपेनिंग के दौरान मैं किसी गांव में था, तो बड़ा रोचक किस्सा है जिसको दर्शक जब सुनेंगे तो वो समझेंगे कि क्या चल रहा है। नहीं जरूरी है। एक गांव में मैं गया तो मैंने उनसे कहा कि भाई वोट डालना, प्रद्युमन जोशीला हूँ मैं। वो बोला भाई साहब आपको जानता हूँ मैं, अच्छा। आपके वीडियो भी सुनता हूँ, बड़ा लाइक करता हूँ, बहुत बढ़िया बातें आप बताते हो, अच्छा, लेकिन लेकिन बोला मैं तो वोट डालूंगा फला कैंडिडेट को। मैं उसको क्यों डालेगा? बोला जी वो हमारा बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है, अच्छा, वो एक बड़ी पार्टी की टिकट पे खड़ा है जिसका उसने नाम लिया। तो माँ क्या ही रिश्तेदारी है भाई? बोला जी बहुत नज़दीक की। माँ बता दे यार, मैंने भी कही है, वहाँ 50 आदमी खड़े थे। बोला जी वो मेरा जीजा लाग गए हैं। अच्छा, तो मैं उसको बोला माँ भाई चल एक बात बताओ, अगर तेरा जीजा लागे नो बता उसका गांव कौन सा है? उसने उसका जो गांव था उसकी बजाय कोई 50-100 किलोमीटर दूर का कोई गांव का नाम ले दिया। अच्छा, बोला जी वो तो फलाना गांव का है।
मैं हमारा भले मानस तू उसके न रिश्तेदार बनाने लग रहा है, उसको यूँ कहे कि मेरा जीजा है और वो उस गांव का ही नहीं है। तो न जब यूँ ही नहीं पता तो बिना काम की बात करने का फ़ायदा नहीं है ना। लास्ट में फिर उस आदमी ने ये माना कि भाई हम तो केवल यह जो चकाचौंध चल रही है ना इसके में अंधे हो रहे हैं। तो इस तरह की लोगों की आज भी ये मानसिकता बन चुकी है कि वो ना प्रत्याशी देख रहे। एक ख़ास बात मैं बताऊं ढांडा साहब, जनता ने वोट डाल दिया है, 5 साल बाद फिर डालेगी, 4.5 साल बाद लोकसभा चुनाव भी होगा, हो सकता है बीच में भी हो जाए चुनाव, क्योंकि राजनीति सब संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हरियाणा प्रदेश की जनता को और नलवा की जनता को या कहीं की भी जनता को काम करवाने हैं तो उनको पार्टियों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनको ये देखना चाहिए कि उस पार्टी ने किस आदमी को टिकट दे रखी है। प्रत्याशी का चाल चरित्र, चेहरा, इतिहास और उसका खानदान, वो चीज़ें देख करके वोट डालना चाहिए। कुमार विश्वास एक बहुत बड़े कवि रहे हैं, तो उनका मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो उनसे एक एंकर पूछ रहे हैं कि कैसे आदमी को वोट देना चाहिए। तो उसमें वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर किसी पार्टी ने किसी बलात्कारी को टिकट दे दिया तो हम उसको वोट थोड़ी दे देंगे। जनता को ही सोचना चाहिए। किसी पार्टी ने जो है किसी ऐसे आदमी को वोट दे दिया जिसकी कोई सिस्टम ही नहीं है, जो कभी लोगों के बीच में नहीं रहा जी। लेकिन आज भी विशेषकर हरियाणा प्रदेश का जो चुनाव मैं पिछले वर्षों से देख रहा हूँ, इस बार का जो ये चुनाव था, ये चुनाव बिना मुद्दों के केवल एक ही चीज़ पर चुनाव लड़ा जा रहा था। एक तरफ थे बीजेपी को जिताने वाले और दूसरी तरफ थे बीजेपी को हराने वाले। उन्होंने ना प्रत्याशियों को देखा, ना उन्होंने ये देखा कि कौन आदमी आपका काम कर सकता है, कौन आदमी आपका भला कर सकता है। और ये ना केवल नलवा में, पूरे हरियाणा प्रदेश में यही हालात हैं। कुछ एक सीटों को छोड़ के, कोई इक्का दुक्का सीटों को, वरना हर जगह केवल बीजेपी को जिताने और बीजेपी को हराने के लिए वोट डाला गया है। ठीक बात है। चुनाव भले ही परिणाम 8 को आ जाएगा, किसी की भी सत्ता बनेगी, लेकिन जो लोग ये पिछले 1 महीने से किलकम किलका हो रहे थे, जो लोग एक दूसरे के लिए मरने मारने को उतारू हो रहे थे और जो लोग प्रत्याशी को जानते तक नहीं थे, उसके बावजूद इस कदर उसके प्रति जिनका एक प्यार उमड़ रहा था, वह 8 तारीख के बाद पछताएंगे। ये बात मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ आपको। क्यों पछताएंगे? क्योंकि जो जीतेंगे वो शक्ल नहीं दिखाएंगे 8 के बाद, और जो हारेंगे वो भी 5 साल नहीं संभालेंगे। लेकिन मैंने एक वादा किया है नलवा विधानसभा क्षेत्र की जनता से, और वो मैं एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मुझे जिन लोगों ने वोट डाला है उन्होंने ये समझ के, मैं सवाल करता हूँ इसके बारे में, फिर एडिट कर जी। अच्छा चलो प्रद्युमन जी, बहुत सारे प्रचार के दौरान जो रंग आपने देखे हैं जी, जनता के साथ बीच में जो आप लोग गए जी, तो एक जैसे भाई चलो ये बीजेपी कांग्रेस का एक चुनाव इसको इस बार है ना पब्लिक ने लड़ा है जी, ऐसे ही करके वोटिंग करी है जी। अच्छा, अगले 5 साल जैसे भी नेता लोग कहते हैं कि आपने कहा भी शक्ल नहीं दिखाएंगे, आपकी क्या रणनीति रहेगी अगले 5 साल में? आप क्या करेंगे? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ही, देखो मेरा बिल्कुल साफ और स्पष्ट एक विज़न है, और जिस दिन मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी उस दिन भी मैंने ये कहा था कि मैं ये चुनाव मेरी माँ है, मेरा भाई है, या मेरे जो घर के सदस्य हैं, उन सब से ये बात करके मैंने ये चुनाव लड़ा है कि अब मेरा जो, मैं 36 साल का हूँ, इसके बाद का जो मेरा जीवन है जितना भी, उतना जीवन में तमाम राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहूँगा, और पूरी तरह से जो नॉन स्टॉप पॉलिटिशियन राजनीति है वो मैं करूँगा। जहाँ तक नलवा विधानसभा की बात है, जिन लोगों ने मुझे वोट डाला है, मैं चुनाव हारूं जीतूं ये कोई मायने नहीं रखता जी, लेकिन जिन लोगों ने मुझे वोट डाला है उन सब का पूरी ज़िंदगी में एहसानमंद रहूँगा। और मुझे ये भी अंदाज़ा है कि किस किस व्यक्ति ने या किस किस महिला ने मुझे वोट डाला है। जिन्होंने भी वोट डाला, किसी की भी सरकार बनी, कोई मुख्यमंत्री बने, उनका कोई भी काम होगा, उनका हर काम करवाने के लिए मैं आधी रात भी उनके साथ खड़ा मिलूँगा, उनके सुख दुख में उनके साथ रहूँगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने मुझे अपना विधायक बनाने के लिए वोट डाला है, भले ही कोई भी परिणाम रहे, उन लोगों के लिए पूरी ज़िंदगी उनके साथ खड़े रहेंगे। दूसरी बात, अगले 5 साल हर रोज़ मैं नलवा विधानसभा, क्योंकि मैं किसी नेता की हाज़िरी मारने में विश्वास कभी नहीं रखता,
खुद का इतना मादा आदमी में होना चाहिए कि अगर हमें किसी नेता की ज़रूरत है तो उस नेता को भी हमारी उतनी ही ज़रूरत है, इतनी हमारे अंदर एक कैपेसिटी है। ठीक बात है। 5 साल लोगों के बीच में रह करके लगातार नलवा विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में रहूँगा। जिन लोगों ने मेरे साथ इस चुनाव में गद्दारी की है, वो चाहे नलवा विधानसभा क्षेत्र के हों और चाहे हल्के से बाहर के हों, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और जिन्होंने पिछले 20-30 साल से जो मुझे लगातार जो है मेरे माध्यम से काम करवाते रहे, उन सबको भी पूरी ज़िंदगी में याद रखूँगा। और जिन मतदाताओं ने किसी वजह से मुझे वोट नहीं डाला, क्योंकि इस बार परिस्थितियाँ ऐसी थी कि बीजेपी को हराने और बीजेपी को जिताने वाले मतदाता ज़्यादा थे, उन सब लोगों का भी कोई भी काम हो उसके लिए मैं आधी रात को खड़ा मिलूँगा उनके साथ। भले ही हल्के का जो विधायक बनेगा वो उनके काम आए ना आए, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा मिलूँगा जी। ये बिल्कुल स्पष्ट है जी। अच्छा जी। मेरे ख्याल से जब नामांकन भरने वालों में भी शायद आपका पहला नंबर था, क्यों ऐसा ही था क्या? शायद मुझे इतना तो दिमाग में अभी ध्यान नहीं है कि पहला था, लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाला मैं पहला था। अच्छा। जिसने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, क्योंकि और लोग तो विभिन्न पार्टियों की गुलामी करते हैं, वो तो पार्टियों की टिकट की बात देख रहे थे। वो ये देख रहे थे कि हमें फलां पार्टी टिकट दे देगी, हम फलां पार्टी की टिकट के इंतज़ार में थे, और किसी को एक आध को टिकट नहीं मिली, उन्होंने फार्म भी भरा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं और बताना चाहता हूँ डांडा साहब, बहुत से लोगों ने इस चुनाव में ये भी प्रचार किया कि प्रद्युमन जोशीला बैठ जाएगा, प्रद्युमन जोशीला जो है चुनाव नहीं लड़ेगा आखिरी तक, वो किसी का समर्थन कर देगा, कोई बड़ा नेता आकर के उससे बात करेगा तो वो जो है उसको समर्थन कर देगा। लेकिन मेरा पहले दिन से क्लियर विजन था, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, चुनाव हर हालात में लड़ेंगे, परिणाम कोई भी हो। और आज ऑन कैमरा में एक बार फिर से एक बात कहना चाह रहा हूँ आप डांडा साहब और पवार साहब के माध्यम से कि 2029 का या 2024 के बाद जब भी चुनाव होगा, ठीक है, हो सकता मध्यावधि चुनाव हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या पता क्या हालात बने राजनीति में। अगला जो चुनाव होगा वो भी पूरे दमखम से लड़ेंगे और पूरी जीत के लिए लड़ेंगे। और इस बार जो कोई कमी रह गई, क्योंकि मुझे भी पता है कहाँ कहाँ कमियाँ रही हैं, उन सब कमियों को दूर करते हुए अगला चुनाव पूरे ज़ोर शोर से फिर से लड़ूंगा। और जो लोग इस दौर में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उन सब का भी स्वागत है, लेकिन जुड़े वही जो आखिर में गद्दारी ना करें। ठीक बात। जोशीला जी, जिस तरह से चुनाव की एकदम से घोषणा हुई और चुनाव लड़ने के लिए आप मैदान में, तो क्या समय आपको और मिलता तो इसका प्रभाव और ज़्यादा? देखो, ये बिल्कुल निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की उस दिन ऐसी संभावनाएं थी कि हरियाणा में महाराष्ट्र के साथ चुनाव होगा और वो नवंबर या दिसंबर तक होगा। लेकिन एकदम से एकाएक चुनाव घोषित हुआ और चुनाव घोषित जैसे ही हुआ सारी परिस्थितियां एकदम बदल गई। और उन परिस्थितियों में एक ख़ास बात जो देखने को इस चुनाव में मिली वो ये मिली कि बहुत से मतदाता ऐसे थे जो किसी को जिताने के लिए वोट नहीं डाल रहे थे, वो दूसरे की रड़क निकालने के लिए वोट डाल रहे थे। किसी को कांग्रेस का प्रत्याशी पसंद नहीं था तो वो ये चाह रहे थे कि कांग्रेस वाला कैसे आ रहे, तो उसने बीजेपी वाले को वोट दे दिया। किसी को बीजेपी का प्रत्याशी पसंद नहीं था, वो ये चाह रहे थे कि ये कैसे आ रहे, उसने कांग्रेस को वोट दे दिया। क्योंकि अंदाज़ा लग जाता है इन सब चीज़ों का। और जहाँ तक आपने एक बात कही कि समय कम मिला, अगर ये समय 2 महीने का मिलता तो हो सकता है परिणाम कुछ और भी होते। प्रद्युमन जी, जिस तरह से हरियाणा के अंदर बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके आते हैं, वहाँ पार्टी आड़े नहीं आती, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है या अन्य पार्टी, लेकिन क्या वहाँ पे उम्मीदवार की अपनी एक छवि नज़र आती है? देखो, निर्दलीय जो चुनाव जीतता आदमी कैसे है, चुनाव में एक नैरेटिव सेट हो जाता है, अलग अलग हल्के की अलग अलग एक तासीर होती है। मैं आपको दर्शकों को एक हल्का बताता हूँ। पुंडरी विधानसभा ऐसा हल है जो कैथल जिले में, जिसमें 6 टर्म से लगातार इंडिपेंडेंट चुनाव जीत रहे हैं। रणधीर सिंह गोलन जो अभी सिटिंग एमएलए रहे हैं निवर्तमान, वो 3 बार बीजेपी की टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा, तीनों बार हार गई। चौथी बार बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी, भैया जीत तो सकता नहीं, और वो इंडिपेंडेंट जीत गया। और इस बार भी ऐसे हालात हैं पुंडरी में कि जो, क्योंकि भले ही मैं नलवा से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मेरी नज़रें पूरे हरियाणा की 90 की 90 सीटों पर थी। तो पुंडरी में आज भी ये हालात है कि इंडिपेंडेंट वहाँ चुनाव जीत सकता है और जीतने के हालात में है। हो सकता है वो रिकॉर्ड 7वीं बार कायम हो जाए।
आपको बरवाड़ा का, बरवाड़ा दोबारा किसी को रिपीट नहीं कर रहा है और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि परिणाम वही होगा। तो अलग अलग विधानसभा की अलग अलग तासीर है। अच्छा जी प्रद्युमन जी, ये बताओ जैसे भाई चुनाव लड़ना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ चाहिए भी, टीम भी चाहिए, कैंपेनिंग के लिए पैसा भी चाहिए, और जैसे कहें कि भी हर तरीके की आदमी के पास में कैपेबिलिटी होनी ज़रूरी है। मैनेज कैसे किया भाई इतना बड़ा विधानसभा का चुनाव, कोई सरपंच का चुनाव थोड़ा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं डांडा साहब, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि कंवारी, आज़ाद नगर और नलवा का वो शख्स बन गया हूं मैं जिसने ये चुनाव लड़ा। ठीक बात है। चुनाव लड़ना बड़ा टेढ़ी खीर है। एक आदमी सरपंच का चुनाव लड़ते हुए भी सोचता है और चुनाव लड़ना तब और ज़्यादा टेढ़ी खीर है जब आपको ये पता है कि परिणाम ये रहेगा। हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है आदमी को जब ये पता है कि ये परिणाम रहना है, तब कोई आदमी अगर चुनाव फाइट करता है तो वो उसका एक खुद का, उसने आज तक क्या किया है और खुद की उसकी कितनी कैपेसिटी है। ये अगर मैंने चुनाव लड़ा, एक और बड़ी ख़ास बात मैं आपको बताऊं, मुझे जितने वोट मिलेंगे मुझे पता भी है कितने मिलेंगे, लेकिन मैं परिणाम से पहले ऑन कैमरा नहीं कहना चाहता। ठीक बात है। जो मुझे वोट मिलेंगे वो मेरे खुद के संघर्ष के बल पर, बिल्कुल, और मात्र 5 महिला जिनकी टीम थी, अच्छा, और 8 आदमी, मात्र 13 आदमियों की टीम के बलबूते मुझे ये वोट मिलेंगे। और मैंने इस चुनाव में पूरे 50 गांव, 54 पंचायत पड़ती है नलवा हल्के में, अच्छा, और जो शहरी क्षेत्र है उसको 2-2, 3-3 बार डोर टू डोर किया है। हर मतदाता तक मैं मिला हूँ। अच्छा, हर मतदाता से मिल करके मैंने अपनी बात रखी है। हालांकि बहुत से लोगों को वो चीज़ें, चूँकि वो पार्टियों का उनके ऊपर जो है किस तरह का उनका ब्रेन वॉश हो चुका था कि उनको समझ नहीं आ रही थी बहुत से लोगों को, लेकिन फिर भी जितने लोगों को आएगी, कम से कम वो लोग तो ऐसे हैं जो नलवा विधानसभा क्षेत्र में स्वाभिमानी और ज़मीर वाले हैं, वो किसी के दब्बू नहीं है। जिन लोगों ने मुझे वोट, मैं तो बिल्कुल ओपन कहता हूँ कि मैं एक स्वाभिमानी और ज़मीर वाला आदमी हूँ, जो ना बिका, ना झुका, ना कहीं टिका रुका। यहाँ एक पूर्व मंत्री जो कई बार का विधायक रहा, जिसने जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल की सरकार में बड़े ताकतवर रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वो एमएलए रहे, और उन्होंने फार्म भरा, बड़ी फूंफा की, ड्रामेबाजी की, और उस ड्रामेबाजी करने से पहले भी मैंने ये बता दिया था जो उनके कार्यकर्ता थे कि आपका ये आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए सबसे बड़ी बात है जिगरा चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए एक जुनून चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए एक हिम्मत चाहिए, और चुनाव वही आदमी लड़ सकता है जो गुलाम ना हो। और उन प्रोफेसर संपत सिंह जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, प्रोफेसर संपत सिंह ने कार्यालय खोला, नॉमिनेशन कराया, पूरी फूंफा की, ड्रामेबाजी की, और आखिरकार एकाएक जैसे ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए उन्होंने जो है तुरंत सरेंडर कर दिया। अब जिन लोगों ने एक उम्मीद जिन लोगों की थी कि प्रोफेसर संपत सिंह चुनाव लड़ेंगे और हम उन्हें वोट डालेंगे, वो कहाँ जाएंगे? ठीक बात। क्या उन्होंने किसी आदमी से ये पूछा कि मैं फार्म भरूं या नहीं भरूं? क्या किसी आदमी से ये पूछा कि मैं फार्म निकलवा लूँ या नहीं निकलवाऊँ? मैं आगे राजनीति क्या करूँगा? नेता जो है, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं एक स्पष्ट बात और बताऊँ, मैं आज भी एक बहुत ही सामान्य और साधारण आदमी हूँ, और ना मैं कभी नेता बनूँगा, क्योंकि नेता जो है वो ज़्यादातर झूठी बातें करते हैं, ज़्यादातर हवा हवाई बातें करते हैं। एक ख़ास बात मैं और बताता हूँ, नेता ये कहेंगे कि वर्कर सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन, मैं किसी को मेरा अपना कार्यकर्ता बनाना चाहता, ना मैं किसी को बनाऊंगा। सब मेरे भाई हैं, सब मेरे साथी हैं। कार्यकर्ता का मतलब या वर्कर का मतलब क्या होता है? वर्कर का है कि जो उसकी वर्करी करते, वर्कर हैं। वर्कर का मतलब ये थोड़ी है कि आप उनके किसी के बंधुआ मजदूर हो, आपको सैलरी थोड़ी दे रहा है। मैं तो केवल अपने साथी सहयोगी बनाऊंगा, और वो साथी सहयोगी वो होंगे जिनके सुख दुख में मैं शामिल होऊंगा, मेरे कहीं कोई वो होगी तो वो शामिल होंगे। मैं तो एक परिवार को जोड़ना चाह रहा हूँ, जबकि वो वर्कर सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन, उनकी सोच इतनी संकुचित है नेताओं के आज के दिन कि वो केवल अपने जो गुलाम पैदा करना चाहते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है नलवा विधानसभा क्षेत्र में, वो वास्तव में स्वाभिमानी, ज़मीर वाले और जिगर वाले लोग हैं, जो ना बिके ना झुके। और तमाम जो बड़े नेता हैं जिन्होंने बहुत से प्रयास किए, बहुत से षड्यंत्र किए। मैं एक खास बात और बताऊं, इस चुनाव में बहुत से नेताओं का मेरे पास भी फ़ोन आया,
क्योंकि मेरी तमाम पार्टियों के जितने बड़े नेता हैं, जितनी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, इनेलो, जेजेपी, बीएसपी, सबके बड़े नेताओं के साथ मेरे बढ़िया संबंध हैं। और भले ही मैंने चुनाव लड़ लिया, लेकिन वो संबंध आगे भी कायम रहेंगे, क्योंकि मैं किसी आदमी के साथ अगर संबंध बनाता हूँ तो वो यूँ नहीं है कि एक दिन के लिए बना लिए, वो लंबे समय तक चलें। उन बहुत से नेताओं के मेरे पास फ़ोन भी आए कि आप फला आदमी को समर्थन कर दो, या आप ये कर दो, वो कर दो, लेकिन मैंने स्पष्ट एक ही बात कही कि मैं तो हर हालात में चुनाव लड़ूंगा, कोई परिस्थिति हो, कोई हालात। और मुझे तो ये चीज़ दिखानी है कि कंवारी गांव का या आज़ाद नगर का, नलवा का एक 36 साल का युवा है जिसके अंदर इतना जिगरा है कि वो ना किसी के सामने बिकता, ना झुकता, ना रुकता, और वो हर हालात और हर परिस्थिति में चुनाव लड़ रहा है। एक ख़ास बात मैं और बताऊं पवार साहब, इस चुनाव की, पूरे चुनाव में मेरा ऐसा मानना है कि सबसे कम खर्चा करके और इतनी ताकत से मैंने ये चुनाव लड़ा है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में मैंने केवल अपनी मेहनत पर और जो मेरे साथी थे उनकी मेहनत पर ये चुनाव लड़ा है। तो प्रद्युम्न जी, सबसे इस चुनाव में आपका जो सुखद अनुभव है वो क्या रहा इस चुनाव के दौरान? देखो, सबसे सुखद अनुभव तो ये रहा कि मुझे उन लोगों का पता चला जो मेरे अपने हैं, जो इस संघर्ष के दौर में जब उनको एक निश्चित ये पता था कि ये परिणाम रहना है, तब भी वो लोग मेरे साथ डटे रहे। उन सब का मैं पूरी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा। दूसरा, मुझे ये पता चला कि कौन वो लोग हैं जो मेरे साथ रह करके पिछले 20, 22, 25 साल से मेरे साथ उनके संबंध रहे। हालांकि मैं संबंध अब भी उनसे नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मैं उनसे चौकन्ना रहूँगा। उन गद्दार लोगों का भी पता चला। ओवरऑल जो इसका कहेंगे भी मूल्यांकन करें प्रद्युम्न जी, तो भाई क्या चुनाव जो था वो लड़ना, वाकई में आपने कह तो दिया चुनाव, हालांकि पवार साहब भी लड़ चुके हैं, पता है मैंने चुनाव पवार कई लड़ चुके हैं। पवार साहब एमएलए के भी लड़े हैं, एमपी का भी लड़ लिया, लोकसभा का चुनाव लड़े। बिल्कुल। तो ये जिगरा चाहिए ठीक बात, चुनाव लड़ने के लिए। और इनकी तो गजब की बात है कि इन्होंने तो मोटरसाइकिल पे प्रचार करा, पहले साइकिल पे करा अपना प्रचार। बिल्कुल ये बिल्कुल। नहीं, ऐसे लोग इतिहास के पन्नों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो इनका नाम आएगा। बिल्कुल। एक खास बात और सुनो, जब चुनाव हमने लड़ लिया, चाहे पवार साहब ने लड़ लिया, मैंने लड़ लिया, जो भी आदमी इलेक्शन कमीशन की साइट खोलेगा, जब भी ये आएगा कि इस विधानसभा से किसने चुनाव लड़ा है, इस लोकसभा से किसने लड़ा है, तो उसमें प्रद्युम्न जोशीला और रण सिंह पंवार का नाम दर्ज मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। कहने को तो लोग पता नहीं गांव में मेमोरी का चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक बात है। और कुछ एक लोग ऐसे भी हैं, मुझे इस चुनाव में ऐसे लोग भी मिले। आपको एक और ख़ास बात बताऊं, हालांकि किसी की मेरे मुंह पर कहने की तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि उनको ये पता है कि ये कौन आदमी है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी मिले कि भाई ये तो बैठ जाएगा, या इसको तो 100 वोट आएंगे, इसको 50 वोट आएंगे। लेकिन उन मूर्ख, मैं तो मूर्ख मानता हूं उनको, उन मूर्खों को ये नहीं पता कि मेरा तो वोट एक ही है, इसके अलावा जितने वोट आएंगे कहीं भी, वो उन्हीं के तो आएंगे जो मेरे साथ जुड़ेंगे। अगर एक से ऊपर किसी का भी वोट आया तो वो कम से कम मेरा एक प्लस पॉइंट है। इतने लोग तो ऐसे हैं जो मेरी विचारधारा से या मेरे से सहमत हैं, लेकिन वो मूर्ख लोग केवल फेसबुक या जिनको एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बोलते हैं, उस तरह के लोग हैं जिनको कोई ज्ञान है नहीं। तो प्रद्युम्न जी तो हमारे साथ जुड़े थे प्रद्युम्न जोशीला जी, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि भी ये खुद एक पत्रकार भी रहे हैं और बहुत छोटी उम्र में लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे से तो हालांकि जूनियर रहे हैं, लेकिन कॉलेज में जिस वक्त ये बोलते थे तो इनकी जो वाक कला जो थी ना, वो इनके अंदर पहले से थी। पवार साहब, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ इस चीज़ के बारे में, तो मैं और ये कोई कॉलेज का प्रोडक्ट और भी है। एक खास बात और बताऊँ मैं, हाँ, चुनाव 5 को समाप्त हो गया, अब आज से ही मैंने अगले चुनाव की तैयारी कर दी। और इसी दौरान जो मैंने पत्रकारिता या राजनीतिक विश्लेषक का जो मैं काम पिछले वर्षों से कर रहा हूँ, वो भी मेरा निरंतर जारी रहेगा। ठीक बात है। ये नहीं है कि मैंने अगर चुनाव लड़ लिया तो मैंने जो मेरी फील्ड है उसको मैं छोड़ दूंगा, वो लगातार जारी रहेगी। और लोगों का कोई भी काम हो, किसी का भी, उसको करवाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी चुनावी यात्रा बताई, राजनीतिक का जो एक नया अनुभव था, खास करके देखो राजनीतिक बातें करना एक अलग चीज़ है, राजनेताओं के साथ रहना एक अलग चीज़ है, लेकिन राजनीति के अंदर खुद को उतारना और पहला इलेक्शन और वो भी बड़े बड़े नेताओं और बड़ी बड़ी पार्टियों के खिलाफ और एक अच्छी एक लहर के बीच में अपने आप को स्थापित कर पाना, कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि है। तो प्रद्युमन जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवार साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।